सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड आफ्टर द रोडीज। काफ़ी तन मनोल इमोशन भरा रहा होगा ये आपका वीकेंड, मुझे पता है, क्योंकि जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इस हफ्ते में हुआ है, खासकर वोट आउट के टाइम पर। कि जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो जाएगा वो चला जा चुके हैं दो कंटेस्टेंट हमारे। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी रोड ही इसमें आपको जो भी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको रिव्यू चाहिए अच्छा सा, बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। हर एपिसोड में हर वीकेंड के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले आपको बताता कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 2 एपिसोड में पूरे वीकेंड में क्या हुआ। उसके बाद मैं बताऊँगा क्या क्या हो सकता था, क्या क्या अच्छा नहीं हुआ, और कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी रूल्स को लेके, जो गेम्स को भी लेके, वो मैं अपने सेकंड राउंड में बताऊँगा कि क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते कि क्या हुआ। ओके, सो एल्विश नहीं था इस गैंग। तो गैंग में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि जब गैंग लीडर नहीं होगा तो थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है, प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए हर एक टास्क से पहले। बट उनकी अलायंस जो है, नेहा थी जो लीड कर रही थी दोनों गैंग को, इस बार अपनी गैंग को भी और एल्विश गैंग को भी। और ये जो टास्क था वो गौतम गान के लिए भी पहला टास्क होने वाला था। ये टास्क अलायंस में होने वाला था। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि टास्क था क्या एक्चुअली। सो टास्क में आई थिंक 1 राउंड था, 2 राउंड थे, 3, टोटल 4 मिला के 4 राउंड थे। चारों राउंड में आपके पास आपको व्हील्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो व्हील्स लेके आपको एक वो जो मशीनरी होती है ना, गोल चक्के वाली, कि आपको घुमाएंगे, सारे चक्के चलेंगे, और चक्के चलने के बाद उनके बॉक्सेस में से आपको 4 और 2 6 इम्यूनिटी जीतने का मौका मिलेगा इस बारी। एक तरफ से 2 इम्यूनिटी निकलेगी एक बॉक्स में से 4 इम्यूनिटी का आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप एक राउंड में अपने मतलब पहला राउंड है जो आपको गोल गोल घुमाना है, और उस एक डंडा होगा जो डंडे से बीच में फंसा है जो अपना व्हील, और उसको घुमा के ऊपर लेके आना, ताकि वो ऊपर राउंड करता करता ऊपर आ सके और निकल जाए, ठीक है। वो आपको करना है। सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, आपको टायर के बीच में एक अपने रोडीज के मतलब जो अपने जो कंटेस्टेंट है, जो अपना मेंबर है, उसको बीच में फंसाना टायर के, और उसको राउंड करते वॉल को पुश करना, धक्का देना वॉल के ऊपर एक और व्हील पड़ा हुआ, ताकि इतना जोर का धक्का दे सके कि वो व्हील अपने आप ही वॉल से नीचे गिर सके, ठीक है। और उसमें भी एक लाइन बनी हुई है कि वो लाइन को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। और आई थिंक फर्स्ट राउंड के बाद आपको वो जो व्हील है ना, वो व्हील को घुमाते हुए निकल, एक छोटी सी लाइन भी बनी हुई है बीच में एक, कि थोड़ा सा जो क्या कह सकते हैं हम उसको, छोटे छोटे से मतलब डंडे गाड़े हुए हैं, और मतलब लाइन सी बनाई हुई है, बीच में थोड़ा सा सर्कल बना हुआ है कि बीच में से लेके जाना है, ताकि किसी भी, और शर्त है कि किसी भी मतलब बाउंड्री को टच नहीं करना है। वो व्हील बिल्कुल एकदम सेफ टू सेफ उसको बीच में से निकालना। आई थिंक इस शेप का था कुछ, ठीक है, जो सर्कल बनाया हुआ था रिबन और जो मतलब आपके डंडों के साथ, ठीक है। सो वो पार करना था आपको। सेकेंड राउंड में आपको जोर से हिट करना था टायर को, ताकि वो व्हील गिर सके, बिना बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर सके, ठीक है। और थर्ड राउंड में आपको पानी के बीच में से रोप के एक बार हिस्से 3 राउंड में होंगे, 3 बार आपको नोट निकालनी है, ठीक है। पानी के बीच में जो टब होगा ना, टब के बीच में से आपको डुबकी लगानी है, और जो काफ़ी टफ हो सकता है कि जिसको सांस लेने में दिक्कत होगी वो हो सकती है, क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, और टाइम बेस्ड टास्क है, थोड़ा सा होना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको वो नोट खोल के, 3 नोट एक बार खोल कर वो एक और टायर अंदर से व्हील निकालना है, ठीक है। चौथा राउंड है जो कि आपको खोदना पड़ेगा, ठीक है, खोदना पड़ेगा, ग्राउंड में से निकालना है, ठीक है। बट तीसरे राउंड में एक ट्विस्ट है, आपके पास एक जो नाइफ होगा ना, नाइफ आप अपने ही अलायंस में डबल क्रॉस कर सकते हैं। आपने जैसे ही वो चाकू अपना जो सेकंड ग्रुप का बंदा होगा जो कि अलायंस में होगा, उसको चाकू मार के आप अपनी गैंग के लिए 4 मिनट ही ले सकते हैं, 9 की 6 नहीं होंगे, फिर 4 मिनट ही आप जी सकते हो घुमा कर, ठीक है। फिर आपको चौथे राउंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 मिनट ही के लिए ही खेल रहे हो, ना कि अलायंस में खेल रहे हो, ठीक है। सो रही बात ये अब हुआ क्या, पहले हम
टास्क करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए आता है कि 2-2 अलायंस में खेलना था ये, ठीक है। टीम थी 5, तो 2-2 4 में खेले तो एक टीम को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि मुझे पता था पहले से गौतम गैम को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले से अलायंसेस चल रही है। हालांकि मूड बना था बीच में कि प्रिंस गैंग का भी, रिया गैंग का भी, कि उसके साथ खेल रहे, पर जो नेहा गैंग थी, जो नेहा थी, वो पहले से डिसाइड कर चुकी थी कि हमें अलायंस में ही खेलना है, क्योंकि एल्विश नहीं था। और आई थिंक वो सबसे पहले सबसे बढ़िया कॉल भी था, क्योंकि लास्ट टाइम जब प्रिंस नहीं था, रिया ने भी यही किया था कि अलायंस को बनाए रखना है और अकेले ही संभालना है, और वो बढ़िया कॉल था, ठीक है, उस टाइम के लिए। और गौतम के पास मौका था कि आपको जज करना है कि कौन सी टीम में से, अगर कौन सी टीम डबल क्रॉस करती है या नहीं करती है, तो आपको 2 क्यू कार्ड दिए जाएंगे, आपको 2 क्यू कार्ड में कैश करना है, और आप 2 इम्यूनिटी जीत सकते हो। फेयर इनफ कि आप बिना खेले 2 इम्यूनिटी जीत सकते हो, ठीक है। सो पहले आती है टीम नेहा परफॉर्म करने के लिए, वो व्हील वाला पहला राउंड आता है घुमाने के लिए हरताज और जोरावर। भाई सही बात बोलूँ ना, उन्होंने बहुत टाइम लिया, खासकर हरताज और जोरावर। मैं एक बात बोलूँ इसमें, कि इसमें एक वीक लिंक था कि दोनों की हाइट नहीं मैच हो रही थी, ठीक है। जोरावर पुश नीचे को कर रहा था, और जो था अपना हरताज ऊपर की ओर पुश कर रहा था। और पावर मेरे हिसाब से, अगर मैं टेक्निकल एक्सपेक्ट पे बात करूं, ये टास्क वो परफॉर्म कर सकता है जो हल्के वेट का था, क्योंकि गोल गोल घूमना था ना, तो उसके लिए आपको हल्का वेट में होना पड़ेगा, और आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ज़्यादा, जो कि तकड़ो जो स्ट्रॉन्ग साउंड होते हैं उसमें नहीं होती हैं, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हरताज उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया उन दोनों ने, घुमा घुमा के मतलब हो ही नहीं पा रहा। जब उनको एक सर्कल से निकलना था, टायर को निकालना था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी पेनल्टीज ले लिया। 3 से 4 बार उन्होंने उधर भी हिट कर दी। सो हाँ, 3 से 4 बार उन्होंने हिट करके उधर से पेनल्टी ऑलरेडी गेन कर चुके थे। टाइम वेस्ट टास्क था, आपको जल्दी से जल्दी टास्क करना था पूरा। जब भी सेकंड राउंड के पार आया, सेकंड राउंड की बारी आई, योगेश ने एक ही बारी में टायर लगाया, और टायर बिल्कुल सही जगह पे फिट कर दिया। अंदर सिमरन थी, आई थिंक सिमरन अंदर बैठी हुई थी टायर के, और योगेश ने टायर को हिट किया, बड़ा ज़बरदस्त हिट किया, ठीक है, एकदम से। बिल्कुल मुझे पता था कि अगर वो जो अपना व्हील है ना, वो व्हील बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता, तो आपको वॉल के इधर ना इधर बिल्कुल सेंटर में मारना था, ताकि आपको सेंटर में पावर मिल सके, और सेंटर में जाके पुश मिल सके, ताकि वो नीचे गिर जाए। साइड में लगा देंगे तो उतना पावर नहीं मिल पाएगा, ताकि वो नीचे गिर पाएगा। सेंटर में मारता है तो गिर पाएगा। उसने बिल्कुल सही किया, सेंटर में टायर मारा, बिल्कुल सही पावर से मारा, ठीक है। वो पहली बार में नीचे गिर गया, ताकि जो पहले राउंड में टाइम वेस्ट किया था, वो काफ़ी टाइम वेस्ट मतलब बचा लिया, सेव कर लिया। और थर्ड राउंड की बारी आती है। थर्ड राउंड में आती है जिमी, और यार मैं काजल नाम भूल जाता मैं। जिमी और काजल ने परफॉर्म किया। नो डबल क्रॉस, कुछ नहीं हुआ, बट एक गलती हुई स्टार्ट में कि परफॉर्म तो कर लिया, बट जिमी ने शायद ध्यान से सुना नहीं कि एक एक करके, जैसे मैंने बोला, एक एक करके नोट को खोलना था 1 बाय 1। पहले काजल ने खोला, फिर जिमी ने एक साथ वो खोल दिए। चलो उन्होंने व्हील लगा दिया, ठीक है। पेनल्टी वहाँ पर भी पड़ी, ठीक है। वो पेनल्टीज हमें नहीं पता कि पेनल्टीज कैसे, क्या पनिशमेंट होगी क्या नहीं होगी। सो तीनों व्हील एक साथ लग गई। अब चौथे व्हील की बारी आ गई। चौथे व्हील में गुल्लू और जो मतलब गुल्लू और मन्ना ने जो टाइम लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया यार। हार्डली 10 से 15 सेकंड लिए होंगे उसने, उन दोनों ने। बहुत बढ़िया टास्क परफॉर्म किया दोनों ने एक साथ। गुल्लू ने बिल्कुल सेंटर में खेला, सेंटर के ऊपर ही पड़ा हुआ था, ठीक है। सो बाकियों ने मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम रिकवरी करने की कोशिश की, पर पहला राउंड इनका बिल्कुल बिलो लेवल था, बिलो पार था। आई थिंक स्ट्रेटेजिकली टेक्निकली मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पहले राउंड में मिस करके कुछ हल्के वेट वालों को योगेश को साथ भेजते, योगेश और आई थिंक अपना योगेश और जोरावर। हाँ, योगेश और जोरावर का अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता। हरताज को आप टायर के लिए रख सकते थे, क्योंकि टायर वाला टायर इतना डिफिकल्ट नहीं था, जबकि आपको टायर को जो व्हील है, व्हील को आपको बीच में से निकालना भी था, उसमें भी बैलेंसिंग चाहिए थी। जोरावर बैलेंसिंग कर रहा था, पर हरताज ने इस पर अच्छा टास्क नहीं खेला, ठीक है। सो पारी आती है प्रिंस गैंग की बारी आती है। उन्होंने बिल्कुल सही चुना, लड़कियों को क्यों चुना। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि जो याशवी को चुना ना, याशवी और गुंजन की जोड़ी थी ना,
याशवी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही थी, पर गुंजन जो एक एथलीट है, एक रेसलर है, हाइट दोनों की देखना आप, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम लेवल थी। अगर आपकी हाइट सेम लेवल पे होगी ना, आपको सेम पुश मिलेगा। जबकि जोरावर और जो अपना हरताज का था, वो सेम लेवल पे जोर नहीं पड़ रहा था। वो व्हील भी मतलब मेरे हिसाब से वो एक टेक्निकल मेजर एस्पेक्ट मिस हुआ वहाँ पर आके। सो उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, टाइम तो उन्होंने भी काफ़ी लिया है याशवी करके। अगर याशवी के साथ कोई और किसी को भेजते तो शायद वो जल्दी भी हो जाता। उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, बट उन्होंने भी किया वो सर्कल गुजारते टाइम उन्होंने भी मेजर उस लकड़ी को हिट कर दिया, और 3 पेनल्टीज उनको भी मिल गई। और मन्नू ने काफ़ी, दूसरा राउंड शुरू हुआ मन्नू ने, और अंदर मेरे ख्याल से मन्नू था और योगेश था, योगेश शर्मा दूसरे वाला, ठीक है। मन्नू ने बहुत डिसअपॉइंट किया। मन्नू 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5वीं बारी में जाके उसने टायर से वो व्हील उतारा, जो कि काफ़ी टाइम वेस्टिंग था। जो उन्होंने टाइम गेन किया था लड़कियों ने, वो सारा का सारा टाइम उन्होंने उधर ही वेस्ट कर दिया। तीसरी बारी आती है, वो आता है गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो कि है सबसे बड़ा फोकसिंग पॉइंट, जो कि मेन पॉइंट था इस मैच का, कि डबल क्रॉस हुआ। और डबल क्रॉस किया रिया गैंग ने प्रिंस गैंग को। डबल क्रॉस हो गया तो रोहित ने 3 मिनट ही 4 मिनट ही व्हील घुमा के ले ली, ताकि चौथा राउंड हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी डबल क्रॉस कर दिया, तो चारों मिनट ही अपनी टीम के लिए ले ली। बट मेन था कि टाइम काउंट आउट कितना होगा, कितने टाइम पे परफॉर्मेंस हुई है, कौन कितने मिनट ही जीत पाता है। क्योंकि अब प्रिंस गैंग को कम्युनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि चारों के चारों उन्होंने डबल क्रॉस करके रिया गैंग ने ले ली है। बट मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने डबल क्रॉस करके इम्यूनिटी ले ली है, तो उनको 4 दे देनी चाहिए थी, आई गेस 4 उनको डिजर्विंग थे। बट जो सेकंड टीम होती ना, उनको 6 मिनट देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने चौथा राउंड नहीं पूरा किया। ये मुझे गेम में सबसे बड़ा फ्लॉ लगा, ठीक है। हालांकि प्रिंस गैंग और रिया गैंग ने बिल्कुल एकदम दिमाग लगा के उन्होंने किया, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था। अगर वो चौथा राउंड खेलने जाते तो वो हार जाते, वो टाइमिंग की वजह से हार जाते, ठीक है। 10 मिनट 38 सेकेंड्स हुआ, प्लस पेनल्टीज कर करके, जो जिम्मी की मेन पेनल्टीज थी उसके 30 सेकेंड ऐड हुए थे, वो मेजर थी। अगर वो जिम्मी पेनल्टीज ना करती 30 वाली, तो तब भी जीत जाते वो, ठीक है। सो मेन पेनल्टीज का ही गेम था। अगर जिम्मी ना करती, वो नोट वाली गिनती ना करती, तो शायद पेनल्टीज ना पड़ती, और वो शायद 30 और 10:38 थे, वो 10:18 ही थे, कुछ समथिंग 20 सेकेंड का फ़र्क था। वो पेनल्टीज के कारण ही आता 30 मेजर वाला। तो मेरा मानना ये था कि आपको इस मतलब जो भी था, आपको शायद ना मेरे हिसाब से दूसरी टीम को विनर घोषित कर देना चाहिए था टाइमिंग, क्योंकि चौथा राउंड नहीं हुआ तो वो फेयर इनफ नहीं था। अगर एक टीम 4 राउंड खेल रही है और एक 3 राउंड खेल रही है, तो बेसिकली है, तो ऑब्वियसली है, तो तीसरी जिसने 3 राउंड ही खेले हैं चौथे राउंड में गई नहीं है, तो टाइम उनका ही बचेगा ना। सो आई डोंट नो कि ये टास्क मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, कि रूल्स वगैरह मुझे समझ नहीं आया, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि अगर डबल क्रॉस करना था तो उनके लिए 3 मिनट ही रख देते, 2 मिनट ही रख देते, कुछ रख देते, ताकि दूसरी टीम जीत जाती ना, दूसरी टीम को मौका मिल जाता, कुछ पॉइंट माइनस कर लेते, कुछ कर लेते। बट अगर वो टीम डबल क्रॉस नहीं करना चाहती, चारों राउंड कंप्लीट करना चाहती है और खेलना चाहती है, फेयर इनफ। बट हुआ नहीं ऐसा, मैं डिसअपॉइंट था काफ़ी कि हाँ ऐसा हुआ, बट फेयर इनफ जो भी हुआ। सो 4 मिनट ही। और हाँ, गौतम ने भी बिल्कुल सही गेस किया कि पहले में डबल क्रॉस नहीं हुआ, दूसरे में डबल क्रॉस हुआ, क्योंकि रिया और जो प्रिंस ने थे वो एकदम प्लान करके डबल क्रॉस किया था कि हम डबल क्रॉस करेंगे, तुम इम्यूनिटी ले लो चारों के चारों। गौतम को भी बता दिया था कि हम डबल क्रॉस करने वाले हैं, और उनका प्लान पता था उनको कि वो दूसरा डबल क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि एल्विश नहीं है। रिया अब नेहा खुद को तो डबल क्रॉस कर देगी ना। सो ये एकदम बिल्कुल सही किया ये इनके लिए, क्योंकि आज मेरे हिसाब से नेहा को थोड़ा सा हर्ट हुआ होगा, क्योंकि एल्विश नहीं था। सो थोड़ी सी प्लानिंग में दिक्कत आ रही थी, वो अकेले संभाल रही थी दोनों टीमों के, जैसे अरिया संभाल रही थी पिछले वोट आउट, उस टाइम पे भी गड़बड़ी हुई थी वोट आउट के टाइम, जब ऋषभ निकला था, क्योंकि प्रिंस नहीं था। जब आपका गैंग लीडर उस टाइम में नहीं होता ना वोट आउट के टाइम, सो वो एक मेजर फॉल बैक पड़ता है। और जैसे ही वोट आउट का टाइम आया, सब ये प्लानिंग बना रहे हैं,
मुझे पहले से पता था कि प्रिंस और रिया गैंग के अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले नंबर्स पे ज़्यादा है, ठीक है। और गौतम गैंग भी स्टार्ट में आई गेस उनको मौका देंगे, क्योंकि पिछले सीज़न में तीनों एक साथ परफॉर्म कर रहे थे, तीनों एक साथ थे। सो कर्म कांड वाला सीज़न, ठीक है। सो मुझे लगा था कि वो कर्म कांड वाले सीज़न तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों इधर रह जाएंगे, ठीक है। और ऐसा ही हुआ और गौतम ने बिल्कुल उनका साथ दिया और हरताज को बुलाया कि हम तुझे, अरे यार मुझे सबसे डम लगते हैं उस अलायंस में, एक हरताज सबसे डम लगा था, एक सरूची। हरताज को मैं डम नहीं बोलूँगा, क्योंकि हरताज मैं कहूँगा सेल्फिश है, क्योंकि वो सोचता है कि गेम अकेले से ही खेली जाएगी, अकेले से ही जीती जाएगी, अकेले से जीतना बहुत मुश्किल है। बट मेरा अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा जाके, ठीक है। अब वोट आउट शुरू होता है। सो इम्यूनिटीज देनी थी और इम्यूनिटी जिन जिनको सबको मिलनी थी सबको मिल चुकी थी, ठीक है। इम्यूनिटी सबको बॉन्डिंग थी सबको मिल चुकी थी, ठीक है। सो आई थिंक नेहा गैंग की तरफ से कौन इम्यूनिट था, जोरावर और मनमीत, दोनों इम्यून थे, ठीक है। और इधर से एलविश गैंग की तरफ से इम्यून था अपना योगेश, और रिया गैंग की तरफ से मतलब सारे ही थे मोस्टली इम्यून, है ना। कि एक आधा नहीं था, पता नहीं कौन नहीं था, चार्ली नहीं था शायद, चार्ली नहीं था, पता नहीं शायद चार्ली नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से कि क्योंकि रिया गैंग को काफ़ी इम्यूनिटीज मिली थी। 4 तो उधर से जीते थे, एक जो उन्होंने एंटरटेनमेंट टास्क जीता था उसमें एक उनको मिली थी इम्यूनिटी, ठीक है। ऊपर से उनके पास रोडियम्स भी थे जो खर्च नहीं करने बनते थे, क्योंकि 5 इनफ होती है, 6 गैंग को 5 इम्यूनिटीज फिर इनफ होती है। और प्रिंस गैंग की तरफ से भी काफ़ी इम्यूनिटीज थी, काफ़ी इम्यूनिटीज पर पैसा भी नहीं खर्चा किया नहीं खर्चा किया, किसी को इम्यूनिटी नहीं देने, इनके पास इम्यूनिटी थी नहीं थी, किसी के पास इम्यूनिटी नहीं थी, किसी को नहीं दी। और काफ़ी शौकीन फैसला था कि पैसा नहीं खर्चे, शायद विश्वास था कि इस बार ये सही वोट आउट करेंगे, अगर ये खुद अलायंस में वोट आउट नहीं करेंगे तो पता है कि हमारी टीम में से कोई नहीं जाने वाला है। और काफ़ी मैं कहूँगा रिस्की फैसला था कि इम्यूनिटीज भी नहीं दी और अपने रोडियम्स भी नहीं खर्चे। 5,000 जो थे कहाँ लेके जाने थे मुझे नहीं पता, 5,000 एक आधे के लिए खर्च सकते थे। सो गौतम गैंग ने 2 इम्यूनिटीज दी, शायद आरडी को दी और एक थी अपनी रुचिता को। अनिरुद्ध भी काफ़ी पिच कर रहा था कि मुझे दी जाए, पर उनके पास रोडियम्स थे, पर उन्होंने खर्चने से मना कर दिया कि मैं नहीं खर्चूंगा। फेयर इनफ, उनके पास भी 4,000 रोडियम्स है, आगे जाके देखते हैं वो किस काम आएंगे। उन्होंने सेव कर लिया रोडियम्स और ये वोट आउट होना था 2 झुट में, जो कि इम्यून है जो नॉन इम्यून है, ठीक है। जो नॉन इम्यून है वो जाके वोट आउट करेंगे कि हमें किसको वोट आउट करना है, और जो इम्यून है उस पे कार्ड पे लिखेंगे हमें किसे बचाना है वोट आउट होने से। सबसे ज़्यादा वोट का टारगेट होते हैं गुल्लू, जो कि पहले से ही पता था कि गुल्लू को टारगेट किया जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग को निकालना है गुल्लू, हरताज को 2 को वोट आए थे मेरे हिसाब से, अनिरुद्ध को वोट आए थे, अनिरुद्ध को काफ़ी ज़्यादा वोट आए थे, अनिरुद्ध और हरताज, अनिरुद्ध और गुल्लू का मुकाबला चले जा रहा है। 7, 8, 9, 7 और 9 तक हो चुके थे कि 7 अनिरुद्ध को हो चुके थे, 9 उसको हो चुके थे, ठीक है। सो सबसे बड़ा फिर बाद में जब वो आए जो इम्यून लोग थे, बचाने की कोशिश की, काफ़ी लोगों ने अनिरुद्ध को डाला। मुझे लगा था कि गुल्लू वहाँ पे बच जाएगा क्योंकि गुल्लू की काफ़ी सपोर्ट थी, गुल्लू की काफ़ी नोन थे, क्योंकि गुल्लू पुराना है अनिरुद्ध से, उसको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि सारी गलतियों के बावजूद, हरताज के डबल क्रॉस करने के बावजूद, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि गुल्लू तब भी बच सकता था अगर मनमीत और जोरावर में से कोई नाम हरताज का हटा के वो लिख देता। और उन्होंने पता नहीं मुझे क्या सोच के उन्होंने हरताज का नाम लिखा, हरताज की बातों में आगे, बट मुझे लगता है कि गुल्लू का नाम लिखना चाहिए था। वो गुल्लू का नाम लिखते तो बिल्कुल गुल्लू सेफ होता। बोर्ड आके 6-6 में अड़ गई और एज यूजुअल जो कि था कि एक को जाना, वो दोनों चले गए। ड्रामा हुआ कि हाँ भाई वो सबसे अच्छा रोडी का मतलब
रोडीज का रोडी है, अच्छा है, बिल्कुल बुराना ब्ला ब्ला। एल्विश नहीं था, दुख हुआ कि एल्विश के बिना उसका फेवरेट रोडी चला गया है वापस। अनिरुद्ध भी चला गया, अनिरुद्ध की भी काफ़ी तू मैं हुई इस एपिसोड में गौतम के साथ कि आपने मुझे सेफ नहीं किया। मुझे लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं गौतम को परवाह नहीं हो रही है, वो अभी तक अच्छा से खेल नहीं रहा, पता नहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आई डोंट नो कि बीच में गैंग वाइल्ड कार्ड आया, इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। पहले वोट आउट में, सेकेंड वोट आउट में तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड था कि उनके टीम में से कुछ आ रहा है। समहाउ मुझे फील हो रहा था कि यार बचा सकते थे पर बचा नहीं पाए। सो पूरा एपिसोड में मैं बोलूँगा पूरे वीकेंड में मास्टरमाइंड कौन था, प्रिंस नरूला, जो कि काफ़ी अच्छा मास्टरमाइंड था, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्टिक्स खेला, क्योंकि जो बंदा खेला होता है, खुद एक्सपीरियंस किया होता है, वो बेहतर बता सकता है। और इन सभी गैंग लीडर में से वो ही है जिसने रोडीज की जर्नी जी हुई है और उसको पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और जो लड़कियों को भेजा था वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था, और जो कि सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो ये था कि हमें सहमति से डबल क्रॉस करना था कि इम्यूनिटीज़ कहीं बाहर ना जाए, और बिलीव रखना कि इम्यूनिटी किसी को नहीं दी अपनी टीम को, कि अलायंस में कि ये एक स्ट्रॉन्ग था, कि स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मैं तुम्हें इम्यूनिटीज़ नहीं दे रहा, मुझे विश्वास है तुम लोगों पर कि तुम अलायंस में ही वोट नहीं करोगे, अलायंस के बाहर अपोजिट के अलायंस गैंग को वोट करोगे, इस बार सही वोटिंग में करोगे। अगर उनकी टीम में से कोई जाता तो फिर उनकी शायद खैर ना होती। वो सिर्फ एक मैसेज था उनके लिए कि मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मेरा विश्वास है तुम लोगों पर कि तुम अच्छा करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चलो वो तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता है कि नेक्स्ट वोट आउट में क्या होएगा, कौन जाने वाला है बाहर, और गुल्लू का क्या है आगे सीन, ऋषभ का क्या सीन है वो मैं नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। सो वो मज़ा नहीं ख़राब करेंगे, ठीक है। बहुत 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 बढ़िया जर्नी आने वाली है। अगले हफ्ते में हमें लड़ाई देखने को मिलेगी एल्विश और हरताज के बीच में, कि हरताज ने क्या किया आखिरकार। और हरताज जैसे मैं कहूँगा प्लेयर टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी टीम में नहीं खेलते हैं, ये टीम स्पिरिट में यकीन नहीं रखने वाले रखते हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअलिटी पर यकीन रखते हैं। बात उसकी भी सही है, बात उनकी भी सही है, इसमें गलत कोई नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे किसको जीतना है, गैंग को नहीं जीतना, पूरी गैंग को नहीं जीतना है, इंडिविजुअल नहीं है। बट सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले गैंग आती है। आप गैंग के लिए खेलोगे, आपको आपके गैंग लीडर से विश्वास मिलेगा, आपकी गैंग होगी आपके लिए स्टैंड करेगी, आपको इम्यूनिटी मिलेगी, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा शाइन करोगे। पर आप जब भी गैंग में धोखा देना शुरू कर दोगे, डबल क्रॉस करना शुरू करोगे गैंग में, तो आपको गैंग लीडर की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, गैंग की तरफ से भी नहीं मिलेगा, खेलने का परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आप इंडियन ऑर्डर की तरफ से आउट भी हो जाए। सो ये अब देखते हैं कि ये हरताज का मूव कितनी आगे आने वाली मतलब चिंगारी लेके आता है, क्योंकि अलायंस में अब तो एक टारगेट तो हो गया कि हरताज एक अच्छा टारगेट हो गया है कि वो बंदा जो टीम में नहीं खेलता, इंडिविजुअलिटी पे यकीन रखता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। काफ़ी होने वाला इंटरेस्टिंग है ये। बट आप ये मत भूलेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से रिव्यू करके देता हूँ, बड़े प्यार से, एकदम इंटरेस्टिंग वे से, ठीक है। सो आप भी मुझे ज़रूर गाइडेंस देते रहिए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रही है, रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी नया हूँ इस लाइन में, सो अच्छी आगे बहुत कुछ करेंगे। सो वही बोलने वाला, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी आपके ओपिनियन होंगे इस एपिसोड को लेके, वीकेंड को लेके, कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। और मुझे कोई मतलब लाइव स्ट्रीम के लिए बोलना है तो लाइव स्ट्रीम के लिए भी बोल सकते हैं कि कब लाइव स्ट्रीम बुक कर सकते हैं, क्या लाइव स्ट्रीम में हम डिस्कस कर सकेंगे ये चीज़ें। मैंने सोची तो ही है कि लाइव स्ट्रीम में भी किसी दिन करेंगे, बट जब व्यूज़ आने शुरू होंगे तो ज़रूर करेंगे, नहीं जब तक तो वीडियो उसके साथ चलता रहेगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय।